बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री हमारा एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, जिसमें स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू आ जाता है और एरे आ जाता है। ये एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक हिरारी को फॉलो करते हुए एक अपना पैटर्न बनाते हुए डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा एक ऑर्डर में सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है। सबसे पहले तो जब डाटा को स्टोर करते थे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इसके अंदर आके इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। कैसी होती है वो आगे आपको बताएंगे। बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री जो होता है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं और हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। ये देखिए, अगर एक ये पेरेंट नोड है तो इसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स हैं। हर नोड के आप देख सकते हैं 2 ही चाइल्ड्स हैं, इससे मैक्स ज़्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। ये बाइनरी सर्च ट्री की एक तरह की प्रॉपर्टी है। जो पहली नोड है इसे हम कहते हैं रूट नोड और पेरेंट्स नोड। ठीक हो गया। ये एंड वाली नोड जिनके आगे कोई पेरेंट या चाइल्ड नोड नहीं होते हैं, जिनके आगे कोई नोड नहीं होगी, वो हमारी लीफ नोड्स होंगी। ठीक हो गया। अब हर पेरेंट के आगे 2 चाइल्ड्स नोड है। और ये जो सेंटर वाले नोड्स हैं इन्हें कहते हैं हम इंटरमीडिएट नोड्स। ये इंटरमीडिएट नोड्स। अब हर नोड का एक लेवल होता है। अब ये लेवल 0 पे हैं, ये लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे और लेवल 3 पे। जितना किसी भी ट्री का लेवल होगा वो उसकी हाइट होती है, और जितनी हाइट ज़्यादा होगी ट्री की उतना कम्प्लेक्स ट्री होगा। ठीक हो गया। उतना आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डाटा एक ऑर्डर में स्टोर होता है। वो कैसे कि आपकी ये रूट नोड है ना, सबसे पहले डाटा चेक करेगा। अगर जो मैक्सिमम डाटा होगा, मतलब कि जो बड़ा डाटा होगा वो आपकी राइट साइड पे स्टोर होगा, और जो छोटा डाटा होगा वो आपकी इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे स्टोर होगा। इससे क्या होगा कि आपकी हाफ टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। अगर यूज़र ने बड़ा डाटा विजिट करना है तो वो सिर्फ राइट साइड को विजिट करेगा, लेफ़्ट को नहीं करेगा। और अगर छोटा विजिट करना है तो लेफ़्ट को करेगा, राइट को नहीं करेगा। तो इसके थ्रू आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। अब अगर आपने फाइंड करना है कि एक पूरे बाइनरी सर्च ट्री में कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि अगर हाइट 0 है तो आपके मैक्सिमम नोड्स 1 होंगी। अगर हाइट 1 है तो मैक्सिमम नोड्स 3 होंगी। अब ये भी बेसिकली अब एक नोड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ़ नोड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री फाइंड करने का फार्मूला क्या है। h इज़ इक्वल टू 2 की पावर n+1 और 1-1। सपोज दैट हमने किसी भी लेवल पर अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स सपोज दैट एट लेवल 2 फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 + 1-1, 2 की पावर 3-1, 8-1 7। तो ये देखें, जैसे ऊपर बताया है कि एट लेवल 2 नंबर ऑफ़ नोड्स आर 7, तो वो इस फार्मूले से निकल आएंगे। ठीक हो गया। इसी वजह से एक नोड होती है एट अ रूट लेवल, इसी फार्मूले के थ्रू बनाते हैं। अगर आपको वो कह दे कि आपने एक स्पेसिफिक लेवल पे, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करनी, ये तो है ना टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स के ज़रिए। तो एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ द नोड, वो है उसका फार्मूला है ये वाला h+1। जो आपकी ट्री की हाइट होगी उसमें एक ऐड कर देना। ठीक हो गया। सपोज दैट लेवल 2 है, ये लेवल 1 है, तो अगर इस पर हमने स्पेसिफिक लेवल पे अपनी नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 यहाँ पे नोड्स इस टाइम। इसका लेवल 2 है तो उसमें एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस ऐसे ही करके मतलब इसका हम ऑर्डर वगैरह फाइंड करते हैं एट अ स्पेसिफिक हाइट। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो हमारी स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं वो उसकी लेफ़्ट साइड पे होती हैं, और जो ग्रेटर वैल्यूज़ होती है वो एट द राइट साइड होती है। ये पहले से एक तरह का सॉर्टेड ट्री होता है, जिसकी वजह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हाफ रह जाती है। सपोज दैट हमारे पास एक ये एग्जांपल है जिसमें ये हमें डाटा सेट दिया हुआ है। अब इसको हमने अरेंज करना है। ठीक है। सपोज दैट पहले नंबर पे 100 है, 100 आ गया। ये हमारी एक रूट है। फर्स्ट नोड इज़ ऑलवेज कॉल्ड द रूट नोड। ठीक हो गया।
उसके बाद 205 है। अब 100 से 205 तो बड़ा है, तो बड़ा किस साइड पे आएगा आपको पता है, राइट साइड पे, तो ये आपने 205 आ गया। 98 ऑन द लेफ्ट साइड। देन 64, अब 64 100 से छोटा है, इधर आ जाएगा। अब 98 से भी छोटा है तो इसकी राइट पे लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब 198, 198 100 से बड़ा है, इधर आ जाएगा। 205 से छोटा है तो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह 201 है, 201 पहले यहाँ पे आएगा, चेक करेगा 201 इससे बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा। 205 से छोटा है, 198 से बड़ा है तो उसकी 198 की राइट साइड पे आ जाएगा। और 308 भी इसी तरह, और 25 भी इसी तरह। 64 से छोटा है तो इधर, और 325 से भी छोटा है, एट द एंड इधर आ जाएगा। और अब ये जो नोड्स हैं ये हमारी लीफ नोड्स हैं, इनके आगे फर्दर मोर कोई नोड नहीं। अब आप चेक कर सकते हैं ये पूरी साइड स्मॉलर वैल्यूज़ की है और ये पूरी साइड आपकी ग्रेटर वैल्यूज़ की है। एक तरह का हमारा सॉर्टेड ट्री बन चुका है, जिसकी वजह से हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। अब इस पे ट्राइवर्सिंग करने के 3 तरीके हैं। एक प्री ऑर्डर है जिसके अंदर सबसे पहले हम नोड विज़िट करते हैं, फिर लेफ़्ट साइड उसकी विज़िट करते हैं, फिर राइट साइड विज़िट करते हैं। एक इन ऑर्डर है जिसमें सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड को विज़िट करना है, देन नोड को विज़िट करना है, और देन राइट को विज़िट करना है। एक हमारे पास पोस्ट ऑर्डर आ जाता है जिसके अंदर सबसे पहले हम अपनी नोड की लेफ़्ट साइड को विज़िट करेंगे, देन उसके राइट साइड को विज़िट करेंगे, और देन हम उसकी पेरेंट्स नोड को विज़िट करेंगे। अब जब नोड की इंसर्शन हो जाती है, ट्राइवर्सिंग हो जाती है, तो उसके बाद नोड को डिलीट करने के तरीके आ जाते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। उसके अंदर 3 केस है, ठीक हो गया। अब केस नंबर 1 क्या है, इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड इज़ लीफ नोड, मतलब फर्दर उसके आगे कोई नोड नहीं, देन सिंपली डिलीट दिस नोड एंड रिप्लेस द नल टू इट्स पेरेंट पॉइंटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज दैट आपकी जो डिलीट करने वाली नोड है वो लास्ट नोड है। तो जब अगर आपके डिलीट करने वाली नोड लास्ट नोड है, इसके आगे कोई उसके चाइल्ड नहीं है, तो सिंपल उसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या हमारा, इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड will contain only one child, either left or right, then replace its child। इसका मतलब है कि अगर आपके डिलीटेड नोड का सिर्फ एक चाइल्ड है, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है, चाहे वो राइट है चाहे लेफ्ट है, तो उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक हो गया। केस नंबर 3 क्या है, इफ़ द रिक्वायर्ड, ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर। वो पूछेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर क्या चीज़ है, ये आपको आगे जाके बताएंगे कोड के अंदर। इफ़ द रिक्वायर्ड डिलीटेड नोड विल कंटेन बोथ आइदर चाइल्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसका मतलब है कि अगर एक आपके नोड है उसके दोनों साइडों पे चाइल्ड है, मतलब उसका लेफ्ट भी चाइल्ड है राइट भी चाइल्ड है, तो आपने उसको रिप्लेस तो करना है। तो उसको रिप्लेस करने के 2 तरीके, या तो आप उसके सक्सेसर के साथ रिप्लेस कर दो, या तो उसके आप प्री डिसेसर के साथ रिप्लेस कर दो। अब आपने सपोज दैट इस नोड को डिलीट करना है ना, ये आपकी डिलीटिंग नोड है, तो अब इसके 2 चाइल्ड हैं, या तो इसको प्री डिसेसर तो या फिर सक्सेसर नोड के साथ कर दें रिप्लेस। सक्सेसर का मतलब होता है बड़ों में सबसे छोटा, मतलब एक ट्री है ना, सपोज दैट अब इस ट्री के सब ट्री में जो बड़े एलिमेंट्स हैं ना वो इसके राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। मतलब कि द मोस्ट लेफ्ट साइड एलिमेंट इन द राइट साइड, इसका क्या मतलब होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो इस राइट साइड के ट्री के सब ट्री में, तो इसके लेफ्ट साइड के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ही होगा ना। द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द राइट सब ट्री। और प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर छोटों में सबसे बड़ा, मतलब इस साइड पे इस ट्री का सब ट्री छोटा सब ट्री तो ये है ना, ये छोटा सब ट्री है, तो इसमें सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा कौन सा होगा, राइट मोस्ट साइड में। इसके लेफ्ट सब ट्री के अंदर राइट मोस्ट साइड पे जो एलिमेंट होगा वो आपका प्रीडिसेसर होगा। कोड के अंदर सबसे पहले हम इसे इन ऑर्डर के थ्रू फाइंड करेंगे और इसको डिलीट करेंगे अपने थर्ड केस के अंदर। अब हम इसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड के नाम से, ठीक है। उसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा हमारा की जो हमारा एक तरह का डाटा होगा, और दूसरा हमारा आएगा लेफ़्ट नोड, एक तरह की पॉइंटर ही होगा, और राइट, कि हर एक नोड का एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। अब इस लेफ़्ट को और राइट को हम तब यूज़ करेंगे, आगे हम जाके फाइंड करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे कि सॉर्टेड BST के अंदर ये अब हमने लेफ़्ट साइड पे एंटर करना है या फिर राइट साइड पे एंटर करना है, ठीक है। अब हम क्रिएटिंग अ नोड, एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं इन अ बाइनरी। अब हम न्यू नोड क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। नोड, न्यू नोड, और इंट डी लिख लें जो हमारा डाटा होगा नोड के अंदर, ठीक हो गया। और एक पॉइंटर ले लेते हैं टेम्प, जिसके अंदर हमारी न्यू नोड स्टोर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारी जो न्यू नोड होगी वो अब टेम्प है, तो उसके की वाले पार्ट में हम अपना डी, ये वाला डाटा जो हमने यूज़र से लिया है वो आ जाएगा, वो 5 और 10 हो वो मेन्यू से इशू, ठीक है। और अब हमें पता है कि ये पहली नोड है, तो इसका राइट भी नल कर देंगे और लेफ़्ट भी नल कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जी टेम्प का लेफ़्ट और टेम्प का राइट दोनों को नल कर दो, यहाँ तक समझ आ गई। और रिटर्न कर दो टेम्प को, मतलब वही नोड जो उन्हें न्यू नोड एंटर की है। यहाँ तक तो हमारा प्रोसीजर था एक न्यू नोड क्रिएशन, ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया कि न्यू नोड क्रिएट कैसे होती है, मेन में जाके हम न्यू नोड क्रिएट भी कर लेंगे। अब उस न्यू नोड को एंटर करना है या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, उसके लिए हमें इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग करनी पड़ेगी ताकि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में नोड एंटर हो। तो अब हम इन ऑर्डर ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक फंक्शनैलिटी वो लिखेंगे, वॉइड इन ऑर्डर स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर हमारा नोड टाइप का, और एक हम ना रूट ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंटर जो हमारी नोड होगी एक तरह की। अब इसमें एक चेक लगेगा कि कहीं हमारी जो रूट है क्या वो नल तो नहीं। अगर वो नल है इसका मतलब हमारी कोई नोड फर्दर इसकी नोड कोई नहीं है, ठीक है। मतलब ये पेरेंट नोड है, तो अब इसके दो चाइल्ड तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो इधर लेफ़्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। वो अब हम की वैल्यू के बेस पे करेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू यूज़र ने दी है क्या वो हमारी पेरेंट से बड़ी है या छोटी है। अब अगर हमने ट्राइवर्स करना है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे कि इन ऑर्डर यहाँ पे फंक्शन रिकर्जन हो रही है। रिकर्जन ऑफ फंक्शन हमने यूज़ इसलिए किया ताकि हमें पाथ का पता चल सके कि एक बाइनरी सर्च ट्री में हम किस साइड पे जाएंगे। पाथ को याद रखने के लिए हम रिकर्जन को यूज़ कर रहे हैं, रिकर्जन के थ्रू ट्राइवर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। रूट लेफ़्ट, ठीक है, सी आउट कर देंगे रूट की वैल्यू को, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे ट्राइवर्स किए तो हमने वो लेफ़्ट साइड पे ट्राइवर्सिंग करने के बाद जब तक वो लेफ़्ट पे अगर छोटी वैल्यू आती गई तो लेफ़्ट पे ट्राइवर्स करते जाएंगे, लेफ़्ट पे ट्राइवर्स करने के साथ साथ ही हम हर वैल्यू को डिस्प्ले भी कराते जाएंगे, ठीक है। और या फिर हम राइट पे चले जाएंगे, ठीक है। RIGHT राइट। अब हमारी एक न्यू नोड क्रिएट होगी, ठीक है।
अब इंजर्शन ऑफ अ नोड करेंगे कि एक न्यू नोड क्रिएट तो हम कर लेंगे, लेकिन उसको इंजर्ट करेंगे। इंजर्ट अ नोड, इसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन अलहदा बनेगा जिसके अंदर हम एक न्यू नोड इंजर्ट करेंगे BST में। फिर हम चेक भी करेंगे कि उसको लेफ़्ट साइड पे इंजर्ट करना है या राइट साइड पे इंजर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि नोड इंजर्ट का फंक्शन इंजर्ट, साथ हम एक न्यू नोड ले लेंगे, ठीक है, और एक हम उसकी वैल्यू ले लेंगे की के अंदर जो हमें वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया। चेक लगाएंगे कि इफ़ नोड इज़ इक्वल टू नल, अगर हमारी नोड नल है इसका मतलब हमारी इससे पहले कोई नोड नहीं है, तो वो न्यू नोड रिटर्न कर देनी है। तो इसका मतलब वही जो हमारी फर्स्ट नोड है वही पहले पेरेंट नोड है, ठीक है, की। अब ये क्यू वैल्यू इसको क्यों दी है, क्योंकि ये पहली नोड है, चाहे वो 25 भी है तो ये 100 है ना सपोज दैट, तो ये हमारी फर्स्ट नोड है, ये क्योंकि ये नोड नल थी पहले, तो ये हमारी फर्स्ट नोड है और इसके राइट भी नल होगा लेफ़्ट भी नल होगा। अदरवाइज इफ़ की वैल्यू, मैंने आपको पहले बताया था की वैल्यू जो है उसे हमने कंपेयर करना है। इफ़ की वैल्यू इज़ लेस देन नोड ऑफ की, नोड की वैल्यू से, ये नोड की वैल्यू है, ठीक है। अगर हमारी की इससे छोटी हुई तो तब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया छोटी वैल्यू हमेशा उसके लेफ़्ट में आती है। सपोज अगर 65 है तो 65 इसके लेफ़्ट पे आएगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि जी नोड की को इज इक्वल टू इंसर्ट नोड एट लेफ़्ट और की के साथ मतलब 65, अब 65 लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगा। ये एक तरह की हमने फंक्शन रिकर्जन की है कि तब तक लेफ़्ट साइड पे ट्रैवर्स करता रहे जब तक इससे 65 से छोटी, फिर उससे छोटी, जब तक एट एंड नहीं हो जाता ना तब तक हम इंजर्शन करते रहेंगे। इसका एल्स पार्ट सेम वैसे ही जैसे हमने लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट किया, तो वैसे अगर हमें नोड राइट साइड पे इंसर्ट करनी पड़ जाती है तो नोड राइट इज इक्वल टू, जो राइट साइड पे नोड इंसर्ट करेंगे वो इंसर्ट का फंक्शन रिकर्जन होगी नोड राइट और की। अब चाहे वो 100 से बड़ी हो 200 हो वो सारी, फिर उससे बड़ी जो होगी 300 वो इधर आ जाएगी, ऐसे एक तरह की ट्राइवर्सिंग चलती जाएगी और एट द एंड हम कर देंगे रिटर्न नोड। जो भी नोड चाहे लेफ़्ट पे इंसर्ट हो चाहे राइट पे इंसर्ट हो वो आ जाएगी। अब आपको पता है कि डिलीशन के लिए दो केसेस तो आसान है, अगर या तो उसका मतलब वो लीफ नोड हो तब हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसका एक चाइल्ड हो तब। अगर दो चाइल्ड हो तो उसके लिए हमें फिर इन ऑर्डर सक्सेसर या प्री ऑर्डर सक्सेसर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इन ऑर्डर सक्सेसर करते हैं तो उसके लिए हमारे उसका सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा ताकि हम इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब बड़ों में सबसे छोटा राइट साइड पे सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा उसको फाइंड कर लें। तो उसके लिए हम पहले अपना सेपरेट कोड लिख लेते हैं ऊपर, मिनिमम वैल्यू नोड। ये मिनिमम वैल्यू नोड फाइंड करने के लिए ना, तो स्ट्रक्ट नोड एन, ठीक है। जब अब मिनिमम वैल्यू या मिनिमम नंबर एन होगा वो जब हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और वो करंट में स्टोर हो जाए जो हमारा वैल्यू नंबर जब होगी ना, ठीक है। अब हमें तब तक ट्राइवर्स करना है ऑन द लेफ़्ट साइड जब तक हमारा करंट एंड करंट का लेफ़्ट जो है ना वो नल नहीं हो जाता। करंट का लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक लेफ़्ट साइड पे मतलब ट्राइवर्स करते ही जाना है, ठीक है। और करंट इज़ इक्वल टू करंट का लेफ़्ट, क्योंकि हमें राइट साइड पे लेफ़्ट मोस्ट एलिमेंट चाहिए इसलिए हम उसकी करंट के लेफ़्ट साइड पे ट्राइवर्स करते जाएंगे जब तक हमें अपनी रिक्वायर्ड एलिमेंट फाइंड ना हो जाए। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे
अब हम डिलीशन करेंगे एक नोड का। अब हमारे पास प्री इन ऑर्डर सक्सेसर आ गया, तो उसके बाद हम डिलीशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक नोड डिलीट नोड के नाम से एक बना लेंगे पॉइंटर। उसके अंदर हम एक नोड ले लेंगे, रूट नोड या रूट के नाम से या नोड के नाम से, और एक हमारे पास इंट की होगा। ये दो चीज़ होंगी, एक तो नोड होगी जो हमें डिलीट करनी है, दूसरी हमारे पास की होगी। सबसे पहले तो वो चेक करें कि इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल। अगर रूट हमारे पास नल है तो क्या होगा, तो सीधी सीधी रिटर्न नोड कर देंगे। उसका मतलब वो एक ही नोड है, ठीक है, वो रूट नोड ही है, उसके आगे ना चाइल्ड है ना कोई चीज़ है जिसे हम डिलीट कर सकें। तो जैसे हमारा हेड पॉइंटर होता है तो बस वो एट द एंड अगर हेड को डिलीट करना तो बस फिर वो हेड को रिटर्न कर दें सिर्फ, सिंपल। ठीक है, अदरवाइज़ आप फाइंड करनी पड़ेगी कि आपने नोड जो डिलीट करनी वो नोड कौन सी है, टू बी डिलीटेड। ठीक है, अब वो राइट साइड पे भी हो सकती है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकती है। चेक करो इफ़ की या फिर जो हमने डिलीटिंग नोड है क्या उसकी वैल्यू इज़ लेस देन रूट की से है। अब यहाँ पे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हाफ हो जाती है, क्योंकि हमारा फिर वो ट्री आधा रह जाता है, आधे को ट्राइवर्स करता है आधे को नहीं ट्राइवर्स करता। इसके बाद तो आपने क्या करना है कि रूट को लेफ़्ट साइड पे आपने ट्राइवर्स करना है, लेफ़्ट साइड पे जाके उसको डिलीट करना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे उस नोड पे ट्राइवर्स करके जाके डिलीट नोड का फंक्शन, रिकर्जन फंक्शन मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है और अपनी नोड को डिलीट कर दें। अब ये फंक्शन रिकर्जन है जो हमारे रूट को एक तरह का याद रखेगी और अपने स्पॉट पे जाके अपनी लेफ़्ट मोस्ट जो नोड होगी उसे जाके डिलीट कर देगी। अदरवाइज़ एल्स पार्ट आ जाता है। ठीक है, एल्स पार्ट, एल्स इफ पार्ट, उसमें चेक क्या लगेगा हमारे पास कि की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन रूट की के। ठीक है, अगर दूसरा केस हुआ तो हमें पता है रूट की साइड लेफ़्ट साइड पे हमें नहीं जाना पड़ेगा बल्कि राइट साइड पे ट्रैवर्स करके जाके हमें नोड को डिलीट करना है। डिलीट नोड का फंक्शन रिकर्जन के तौर पे जैसे हमने राइट साइड के लिए लेफ़्ट साइड के लिए कहते हैं वैसे हम राइट साइड के लिए यूज़ करेंगे। रूट राइट पे जाके और की। अब इससे क्या होगा, वो अपने पॉइंट पे जाके फंक्शन रिकर्जन के थ्रू पाथ को याद करते हुए जिस साइड पे हमने डिलीट नोड करनी है लेफ़्ट राइट साइड पे जाके डिलीटिंग नोड पे जाके मैचिंग मैच करेगी। जब वो आपस में मैच हो जाएंगी यूज़र की दी हुई की, तो फिर वो उस नोड को डिलीट कर देंगी। ठीक है, ये तो केस था कि हमने अगर फाइंड किया, यहाँ तक हमने एक फाइंड करके डिलीट की है। और अगर एक केस ये बचता है कि हमारे पास एक नोड का एक चाइल्ड हो या फिर चाइल्ड ना हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम करेंगे इफ़ रूट का लेफ़्ट नल है। ठीक है, अगर रूट का लेफ़्ट नल है तो आपने क्या करना है, उसका राइट को डिलीट कर दें। राइट तो मतलब उसका एक चाइल्ड है, यही केस है हमारा कि उसका अगर एक चाइल्ड हो या एक ना हो तो फिर हमने उसका रूट का राइट को डिलीट करना है। तो डिलीट रूट और रिटर्न टेम्प कर देना है। ठीक है, जो पेरेंट नोड होगी एल्स इफ में दूसरा केस आ जाता है। एल्स इफ रूट का जो राइट है वो अगर ना लो, देन क्या करेंगे, नोड के लेफ़्ट साइड पे ट्राइवर्स कर देंगे। टेम्प इज इक्वल टू रूट का। अब ये हमारा केस था कि अगर एक चाइल्ड या एक नोड का एक चाइल्ड है तो उस केस में क्या होगा, एल्स इफ अगर रूट का राइट साइड नल है तो हम उसकी लेफ़्ट को डिलीट कर देंगे जो क्योंकि एक नोड है,
तो उसको डिलीट कर देंगे, वही चीज़ रिटर्न हो जाती है। ठीक है, अब एक और केस हमारे पास जो बचता है ना डिलीशन के अंदर, केस नंबर 3, इफ़ नोड हैज़ 2 चाइल्ड्स। ठीक है, अगर हमारे पास नोड के 2 बच्चे हैं, 2 चाइल्ड्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए अब मैंने आपको पीछे ही फंक्शन करवाया था इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या सक्सेसर का, तो हमने इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड किया था, तो टेम्प के अंदर हम वही फंक्शन को रिकॉल करेंगे। ठीक है, बजाय इसके कि उसको सारा डाट। अब हमारा ये केस था कि इफ़ नोड हैज़ 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, देन आपने सबसे पहले अपने इन ऑर्डर सक्सेसर जो आपने पीछे बनाया है, सबसे पहले उसे रिकर्जन कॉल के थ्रू कॉल करना है कि नोड टेम्प जो हमारी डिलीटिंग नोड है वो क्या करे, मिनिमम वैल्यू नोड एट द राइट साइड। ठीक है, तो उसने वो नोड फाइंड करनी है जो हमारे पीछे फंक्शन था, उसको कॉल किया ताकि वो एक तरह राइट साइड पे जाके लेफ्ट मोस्ट नोड जो सबसे छोटी नोड है ना, बड़ों में सबसे छोटी, वो फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर दे उसके पेरेंट के साथ। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, अब डिलीटिंग द इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, तो इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट करना है, तो आपने क्या करना है कि रूट नोड के राइट साइड पे उस डिलीटिंग नोड को पॉइंट आउट करना है। मतलब वो जो नोड आपके राइट साइड पे होगी ना, वो डिलीटिंग नोड है, तो उसको आपने डिलीट करना, उसको रिप्लेस कर देना उसके पेरेंट के साथ। और एट द एंड आपने वही रूट नोड जो आप हमारी थी, जो हमारी डिलीट हो गई है, अब वो हमारे BST से तो सेपरेट है, एट द एंड आपने उस सेपरेटिंग नोड को आपने क्या कर देना, रिटर्न कर देना। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शन का सिंपल, आपने सबसे पहले एक रूट नोड लेनी है, उसे नल के बराबर रख देना है, क्योंकि हमारी पहली नोड आपको पता है होती नल है, तो रूट नोड होगी नल। ठीक हो गया, देन आपने इंजर्शन करनी स्टार्ट करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रूट इज इक्वल टू इंजर्ट रूट, एक रूट को इंजर्ट करना है, एक पॉइंटर रूट हमारा इंजर्ट होगा 8 नंबर, ये इसका 8 क्या है, डाटा है या की है। अब हमारी एक रूट इंजर्ट होगी 8, सबसे पहले ये तो एक रूट नल है, उसके नीचे 8 इंजर्ट होगी, फिर 3, अब 3 क्या होगा, छोटा है तो इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए, फिर 1 इंजर्शन होगी, फिर 6 की इंजर्शन होगी, उसके बाद 7 10 14, इस तरह एक तरह का आपके बाइनरी सर्च ट्री डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब सी आउट इन ऑर्डर ट्राइवर्सल इन ऑर्डर रूट, अब इस फंक्शन के थ्रू आपके क्या होगी, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल होगी और आपका एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। ठीक है, अब डिलीशन के बाद जो आपने नोड डिलीट करनी है ना, सबसे पहले आपको एक तो नोड का एड्रेस देना पड़ेगा, उसके साथ वो नोड बतानी पड़ेगी कि आपने 3 वाली करनी है, 4 वाली करनी है, 8 वाली करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपने बताना है कि रूट इज इक्वल टू डिलीटिंग नोड रूट और 3। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले कर देना है अपने बाइनरी सर्च ट्री को आफ्टर डिलीशन। उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी सर्च ट्री अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर इसके में कोई भी मसला मसाइल हो तो आपने इनबॉक्स में रब्ता करना है।